जब लोगों को उनके प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता तो वो मीट को लेते हैं, पर ये नहीं समझने की कोशिश करते हैं कि कभी एक दिन बुरा हो सकता है, मे बी एक महीना। आजकल सुसाइड जो है एक बहुत ही बड़ा सोशल इशू बन चुका है और इसके मुख्य कारण यह है कि नहीं, बच्चे की वजह से ही उनको ऐसा बताया जाता है, नहीं बच्चों को रोना नहीं है। अब देखिए इनके जो खेलने के खिलौने आते हैं उनमें क्या होता है, इनको कुछ दो तरीके से, एक इंटरनल प्रेशर कार्ड और एक एक्सटर्नल प्रेशर कार्ड, सुसाइडल टेंडेंसी लोगों में बढ़ती जा रही है। हर स्थिति में अपने को कभी निराश नहीं होने देना, कभी टूटने नहीं देना, कभी हारने नहीं देना, क्योंकि कभी संपत्ति का योग होता है, कभी विपत्ति का होता है, कभी अनुकूलता आती है, कभी प्रतिकूलता आती है, कभी जय आती है, कभी पराजय आती है। ये द्वंद्व चलते रहेंगे, चाहे कोई भी हो, सबके जीवन में आते हैं। पर हमें उत्साह संपन्न बनना है। इसके लिए भगवद आश्रय अंदर से चलना चाहिए। हरि शरणम, हे भगवान मैं आपकी शरण में हूँ, तभी आप इस लोक में उन्नति प्राप्त कर सकते हैं, उत्साह संपन्न हो सकते हैं। जब कभी भी आपको स्वयं की जिंदगी से नफरत होने लगे, उस समय आप आत्महत्या को एक जरिए के रूप में ना अपनाकर स्वयं की जिंदगी को जीने का तरीका बदल सकते हैं। इन दोस्तों, आज मैं और हमारे दोस्त अभिषेक बैठे हुए थे। हम लोगों के बीच में चर्चाएं चल रही थी, जिसमें एक चर्चा का मुख्य विषय था सुसाइड। जो सुसाइड बहुत बढ़ रहा है, तो हम लोगों ने ये पाया कि आज का जो युवा है वो ड्रग एडिक्शन, अल्कोहल, इन सब चीज़ों में लिप्त है, जिससे सुसाइड कर रहा है। जैसा कि हम जानते हैं, हमारा देश पूरे वर्ल्ड में सबसे यंगेस्ट कंट्री है। अगर युवा सुसाइड करेंगे तो कैसे देश के लिए अच्छा होगा। तो हम लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न उठे। हम लोग उस प्रश्न को अभिषेक जी से बारी बारी पूछेंगे और अभिषेक जी से उसका उत्तर जानने का कोशिश करेंगे। अभिषेक जी, जो पहला क्वेश्चन है ये है कि सुसाइड क्यों इतना युवाओं में बढ़ रहा है। चूँकि आपने अभी मेंशन किया कि इंडिया में, भारत में युवा सबसे ज़्यादा हैं और किसी भी देश के लिए युवा एक बैकबोन का काम करते हैं। और यदि हमारे देश में सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ रही है तो ये देश के सिस्टम पे एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है। मुख्य रूप से आप देखेंगे तो दो तरीके से, एक इंटरनल प्रेशर कार्ड और एक एक्सटर्नल प्रेशर कार्ड, सुसाइडल टेंडेंसी लोगों में बढ़ती जा रही है, खासकर युवाओं में, स्टूडेंट्स में। चूँकि इसमें फार्मर्स का भी सुसाइड इंक्लूड है, तो ये किसी दिन अलग इस पे बात करेंगे, सुसाइड पे ही। तो आप इंटरनल और एक्सटर्नल पे देखेंगे तो क्या है कि इंटरनल तौर पे जब कोई भी बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है तो वहाँ पे उसके ऊपर एक कंपटीशन का माहौल रहता है, प्रेशर का माहौल रहता है कि जो है यहाँ पे पढ़ना है, और सब बच्चे जो है कोई न हर सेक्शन से कोई ना कोई एक टॉपर होता है। तो एक ये इंटरनल प्रेशर है कि मतलब आपस में एक सीमित दायरे में ये प्रेशर चल रहा है। लेकिन फिर जब कोई आप ऑल इंडिया लेवल के एग्ज़ाम देने जाते हैं, आईआईटी, नीट, जेई, यूपीएससी, ये सारी चीज़ें, तो देश के जितने स्कूल हैं उन सभी स्कूलों से अपने अपने टॉपर आते हैं और तब जाके एक कंबाइन एग्ज़ाम होता है। तो सीट तो यहाँ लिमिटेड है, लेकिन कंपटीशन यहाँ बढ़ गई। तो यह एक एक्सटर्नल प्रेशर का फैक्टर काम करता है सुसाइड पे। लोग अभी जो आपको दिन पहले देखे होंगे कि यूक्रेन और रशिया की जो अभी लड़ाई चल रही है, इस पर तमाम बातें चल रही थी कि जो है लोगों की ज़िंदगियाँ जा रही हैं, लेकिन जो देश में जो सुसाइड पे जो जाने जा रही हैं उस पर कौन बात करेगा। हमारे एक एक जीवन बहुत प्रीसियस है, तो इस पर हमारे गवर्नमेंट को ध्यान देना होगा, कैसे रोका जा सकता है ये सारी चीज़ें। अभिषेक जी, आपने बहुत ही अच्छे से बताया कि गवर्नमेंट मशीनरीज़ को इस पे देखना होगा कि कैसे सुसाइड केसेस को हम टैकल करना चाहते हैं। अभी कुछ ही दिन की बात है, एक बहुत ही फेमस एक्टर थे सुशांत सिंह राजपूत, फिर हमने टूनिशा शर्मा का सुना, इन लोगों ने सुसाइड कमिट कर लिया। जब हम देखते थे कि टीवी पे सुशांत सिंह राजपूत जी की जो भी मूवीज़ थी उसमें वो हम लोगों को हमेशा इंस्पायर किया है। जब उन्होंने सुसाइड किया तो लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ, ये बंदा कैसे सुसाइड कर सकता है। तो कहीं कहीं हम ये देख सकते हैं कि लोग तनाव में रहते हैं और अपनी बातें वो दूसरों को बता नहीं सकते हैं। तो इसलिए हमको एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना होगा, हमारे सराउंडिंग्स में हमको देखना होगा कि अगर कोई आपको लग रहा है कि ये एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है, तो हमको उससे वक्त निकाल के बात करना होगा। हमको ऐसा नहीं छोड़ना होगा कि छोड़ो, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। क्योंकि फिजिकल प्रॉब्लम एक बार टैकल हो जाता है, लेकिन जो मेंटल प्रॉब्लम होता है वो टैकल नहीं होता है। तो अभिषेक जी, अभी आप जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के बारे में बता रहे थे,
तो आपने बताया कि जैसे कोटा में हम लोग देखते हैं, वहाँ पे रोज़ाना देखते हैं सारे बच्चे आईआईटी की पीएमटी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वो सुसाइड करते हैं, जो माने जाते हैं कि सबसे लेबोरियस छात्र हैं। तो कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं वो अच्छे से इस मामले को टैकल नहीं कर पा रहे हैं। तो अब अभिषेक जी, इसी कड़ी में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कोचिंग्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का इसमें क्या रोल है? कोचिंग और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की जैसे आपने बात किया, तो जैसे अभी क्या है कि कोचिंग वाले जो कंपटीशन के एग्ज़ाम है उसके सराउंडिंग को देखते हुए, उस पैटर्न को देखते हुए वो तैयारी कराते हैं। और अक्सर कब मतलब कुछ केसेस ऐसे भी आते हैं कि जिनमें वो एप्टीट्यूड नहीं होता है, वो भी वो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाते हैं। और आगे चल के चूँकि वो एप्टीट्यूड उनके अंदर है नहीं, तो आगे चल के वो उस जिस काम के लिए उनको लिया गया है, जिस एग्ज़ाम के लिए लिया गया है, वो आगे उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। और मुख्य रूप से आप देखेंगे तो स्टूडेंट्स जो है, यदि उनका सोसाइटी में मिलना जुलना नहीं हो रहा है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी नहीं है, तो एक तरीके से वो ज़ॉम्बी बनते जा रहे हैं। जो अभी हमारा जो प्रेजेंट हीरा है, जेनजी का हीरा है, जिसमें तमाम प्रॉब्लम है, मोबाइल एडिक्शंस, ड्रग एडिक्शन से लेके और सारी चीज़ें, इसी में एक सुसाइडल टेंडेंसी भी है, सुसाइडल प्रॉब्लम भी है। और इसमें देखेंगे तो मुख्य रूप से क्या होता है कि पेरेंट्स के इतने ज़्यादा एक्सपेक्टेशन बढ़ जाते हैं उनके बच्चों से कि उनको लगता है कि अगर ये बच्चा जो है एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया तो इससे हमारी गरीबी सब दूर हो जाएगी। उनको ये लगता है कि यही एग्ज़ाम जो है हमको यहाँ से आगे बढ़ा सकता है, क्योंकि जबकि ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे अलग अलग सेक्टर हैं, अलग अलग फील्ड हैं जिनमें आप जाके और अच्छा कर सकते हैं, उसमें आप और अपना बेहतर दे सकते हैं और समाज के लिए अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो मुख्य रूप से मैं अंतिम में इसमें कंक्लूडिंग रिमार्क यही देना चाहूँगा कि फाइनेंशियल रिटर्न उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना कि सोसाइटल रिटर्न इम्पॉर्टेंट है इस समाज के लिए। अभिषेक जी, आपने बहुत ही अच्छे से बताया। अभी एक सुसाइड केस आपको याद होगा वी सिद्धार्थ का, जो एक ही बहुत ही रेपुटेड कंपनी के मालिक थे, कॉफ़ी डे करके। तो उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो फिर उसी टाइम एक शोध प्रकाशित हुआ था कि जो पुरुष होते हैं वो महिलाओं से ज़्यादा सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। तो अभिषेक जी, ऐसा क्या रीज़न हो सकता है कि जो पुरुष हैं वो महिलाओं से ज़्यादा सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं? क्या इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीज़न है या कुछ और है? हम लोग आपसे जानने की कोशिश करेंगे। इसमें मैं जो है महिलाओं में कम है और पुरुषों में ज़्यादा है, इसके पहले मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जो सुसाइड का जो मुख्य कारण है, इसमें आप देखेंगे तो डेब्ट मतलब उधारी, गरीबी, लव रिलेशनशिप, कुछ फिजिकल प्रॉब्लम जैसे हेल्थ इशू, सोसाइटल प्रेशर होता है कि जैसे कंपटीशन के एग्ज़ाम, ये सारी चीज़ें। सोसाइटल प्रेशर में ये भी होता है कि बच्चों को ये बोला जाता है कि जो है तुम टफ बनो, बच्चे मतलब लड़कों को बोला जाता है तुम टफ बनो, और लड़कियों को जो है, बच्चियों को एक तरीके से इमोशनल जेंडर के रूप में उनको देखा जाता है। तो लड़के के ये बच्चे के परवरिश से ही उनको ऐसा बताया जाता है कि नहीं, बच्चों को रोना नहीं है। आप देखेंगे कि उनके जो खेलने के खिलौने आते हैं उनमें भी अंतर होता है। इनको कुछ ट्रक, बंदूक और ऐसी सारी चीज़ें इनको दी जाती हैं, और उनको जो है गुड़िया और ऐसे तमाम चीज़ें, खाने पकाने वाली बर्तनें, इस टाइप के उनको खेल की चीज़ें दी जाती है। इनको बोला जाता है कि इमोशनल टफनेस तुम्हारे लिए ज़रूरी है, बच्चे रोते नहीं हैं, चोट लग जाने पे अक्सर बोला जाता है कि अरे बच्चे रोते नहीं हैं, ये सारी चीज़ें। तो इस तरीके से सोसाइटल प्रेशर है। फिर देखेंगे कि एलिनेशन होने लगता है धीरे धीरे लोगों में। तो क्या होता है कि लोग जो है अकेले रहना धीरे धीरे शुरू करते हैं। डेप्थ की बात हमने की है, तो डेप्थ में मुख्य तरीके से फार्मर सुसाइड की बात आ जाती है। पॉवर्टी में आपने देखा ही होगा कि किस तरीके से लोग गरीबी के कारण करते हैं सुसाइड। लेकिन गरीबी एक मुख्य कारण नहीं हो सकता है सुसाइड करने का। अगर गरीबी मुख्य कारण होता तो कितने ट्राइबल पीपल हैं और माइनॉरिटी कम्युनिटी में बहुत सारे लोग गरीब हैं, तो वो लोग सुसाइड करते हैं। तो इसको एक प्रमुख पैमाना नहीं माना जा सकता है कि गरीबी के चलते सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ती है। जबकि आप देखें गरीब बच्चे और ज़्यादा खुश रहते हैं, कहीं भी अपना घूमते खेलते रहेंगे, अपना एंजॉय करेंगे, उनको कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर आप देखेंगे कि फाइनेंशियल बर्डन एक होता है, जो एक मेल होता है, उसके ऊपर ये रहता है कि उसको समाज, अपना परिवार चलाने के लिए उसके घर वाले एक तरीके से उसको ब्रेड विनर के रूप में देखते हैं, ताकि रोटी वही ला के देगा इस घर को। तो
मेल को जो है एक फाइनेंशियल मतलब ब्रेड विनर के रूप में देखते हैं। फिर आप देखेंगे कि जो सब्सटेंस यूज होते हैं, अल्कोहल, ड्रग, ये सारी चीज़ें तो एंजाइटी को बढ़ाते जाते हैं, डिप्रेशन को बढ़ाते जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी उसमें है। और लव और इमोशनल की हमने बात की, तो अक्सर क्या होता है कि आज की जनरेशन में ये ज़्यादा केसें आ रही हैं कि लोग जो है लड़कियों के चक्कर में और लड़कियां लड़कों के चक्कर में, दोनों एक दूसरे के चक्कर में जो है उनके अंदर सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ती जा रही है। अक्सर ये सुनने में आता है कि जो है वो उनका शेयर नहीं कर रही हैं बातें या केयर नहीं कर रहे हैं एक दूसरे की। क्या क्या ऐसी आपके पे समस्या आ गई? अरे वो नहीं शेयर कर रहे हैं, आपके पास और तमाम लोग हैं, तमाम मित्र दोस्त हैं। अक्सर हॉस्टलों में आप देखते होंगे, आप तो हॉस्टल में हैं ही, तो आप देखते ही होंगे कि हॉस्टल में ये सारी चीज़ें समस्याएं नहीं होती हैं। क्योंकि क्या होता है कि हॉस्टल में कभी कुछ ऐसी बात हुई तो लोग एक दूसरे की मज़ा लेने लगते हैं, ऐसे सारी चीज़ें। तो वो क्या होता है, शेयर हो जाता है आपस में, एक दूसरे को दुख दर्द बढ़ जाता है। और जो है बाहर जो लोग एलिनेशन में रहते हैं उनके सारी चीज़ें ऐसा नहीं हो पाता। तो लव वगैरह के चक्कर जो है, इसमें क्या होता है कि आपको ऐसा पार्टनर चाहिए जो आपके साथ कंपेटेबल हो। यदि वो कंपेटेबल नहीं है तो त्याग दीजिए। फिर आप देखेंगे तो जो सुसाइड है, एक ये केवल आप इसको एक अप्रोच से नहीं देख सकते हैं, ये मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम है एक तरीके से। आप देखेंगे कि अर्ली चाइल्डहुड में ही बच्चों पे दबाव होता है कि अगर उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस पुअर है तो उनके पे ये दबाव बनाया था कि अरे तुम्हारे नंबर कम आ रहे हैं, कैसे पढ़ाई कर रहे हो। फिर उनके पे ये रहता है कि उसमें जैसे कि 3 इडियट्स मूवी है, तारे ज़मीन पर मूवी है, ये सारी चीज़ें इन्हीं पे बनाई ही गई हैं कि बच्चों को कैसे इन सारी चीज़ों को टैकल करना सीख पाएँ। फिर जो है अभी कोरोना का टाइम आया था, डिजिटल डिवाइड बढ़ गया तो बहुत ज़्यादा गरीब बच्चों के पास डिजिटल डिवाइड का एक्सेस नहीं हो पाया, तो एजुकेशन में थोड़ा सा दिक्कत हुई। और डिजिटल डिवाइड के साथ साथ आप अभी देखेंगे कि आजकल के समय में जो है सोशल मीडिया पे कूल बनने का एक नया ट्रेंड चल गया है। सोशल मीडिया पे हमारे कितने लाइक्स और फॉलोअर्स हैं, कितने व्यूज आ रहे हैं, वो एक पैमाना हो गया स्टेटस का, आपकी खुशी की स्टेटस का। तो और वहीं से उसी सोशल मीडिया से जो है एब्यूसिव वर्ड सारी चीज़ें चल रही हैं, सेक्सुअल जब कंटेंट जो है प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा है। फिर जो है वही डिजिटल उसी साधन से लोग पबजी खेल रहे हैं मोबाइल डिवाइसेस से। तो आप देखें तो ऐसे पिछले समय में तमाम ऐसे केस आए थे कि जो है पबजी के चक्कर में बच्चे ने अपने माता को मार दिया, पैसा ना देने के कारण पिता को हत्या कर दी, ऐसी सारी चीज़ें, खुद सुसाइड कर लिया, उसमें हार गए। तो फिर अगला आप इसमें देखेंगे कि जो एडल्ट जो हैं उसमें सेक्सुअल वायलेंस इस अधिकतर ज़्यादा बढ़ती जा रही है। फिर जो है जो एक्स्ट्रा मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। फिर आप ओल्ड एज में देखेंगे तो जो सोशल प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। तो इसमें ये है। अब जो आपका प्रश्न था कि पुरुषों में ज़्यादा क्यों है, पुरुषों में ज़्यादा टेंडेंसी इसलिए है कि उनको ऐसी उनकी परवरिश होती है कि उनको इमोशनली स्ट्रांग बनने के लिए बोला जाता है। ठीक, उनमें रिस्क टेकिंग एपिटाइट थोड़ा ज़्यादा होता है। जो भी वायलेंट मीन्स होते हैं उसको तुरंत वो अडॉप्ट कर लेते हैं जो भी, और जो है उनको मतलब एक तरीके से डर नहीं लगता। और अक्सर आज के समय में युवा जो है सुसाइड को एक तरीके से पेन रिलीफ मतलब दर्द निवारण के रूप में उसको लेते हैं, जबकि ये उचित नहीं है समाज के लिए। आप जो है यदि किसी समस्या में हैं तो आप उसको शेयर कीजिए, बाकी लोग उस चीज़ का केयर करेंगे, तभी तो समस्या का समाधान हो पाएगा। तो इसमें मुख्य रूप से आपको ये देखना होगा कि सुसाइड जो है किसी भी समस्या का निवारण नहीं हो सकता है। इसमें हमारे कुछ एक्सपर्ट्स भी हैं, उनका भी क्या कहना है ये मैं आपको दिखाता हूँ। Hey everyone, Manali Shrivastava this side. As we already know, suicide is the act of intentionally causing one's own death. According to World Health Organization, दुनिया भर में 7 लाख से भी ज़्यादा लोग सुसाइड के जरिए अपनी जान गंवाते हैं और 15 से 29 वर्ष के ज़्यादातर लोगों की डेथ का चौथा सबसे बड़ा कारण सुसाइड है। 77% of global suicides occur in low and middle income countries, while the link between suicide and mental disorders is well established in high income countries. According to CDC, Centers for Disease Control and Prevention, suicide rate increased approximately 36% between 2000 and 2021. इसका मतलब है कि पूरी दुनिया में हर 11 मिनट पर एक डेथ सुसाइड के चलते होती है। पर आंकड़ों के अलावा सबसे बड़ा सवाल ये है कि सुसाइड करना कहाँ तक सही है। अकॉर्डिंग टू मी, सुसाइड इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ एनी टेम्पोररी प्रॉब्लम। पर लोग क्या करते हैं कि अपने टेम्पोररी फीलिंग्स के लिए परमानेंट डिसीजन लेकर अपनी लाइफ का एंड कर देते हैं। फैक्ट्स के अनुसार फाइनेंशियल क्राइसिस, रिलेशनशिप इश्यूज, कैरियर इश्यूज या किसी भी तरह का फेलियर आमतौर पर सुसाइड का कारण है।
एंड मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मेंटल स्ट्रेस। बट आई थिंक द रीजन बिहाइंड समवन कमिट सुसाइड इज एन एब्सेंस ऑफ होप। जब लोगों को उनके प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता तो वो उम्मीद खो देते हैं, पर ये नहीं समझने की कोशिश करते कि कभी एक दिन बुरा हो सकता है, मे बी एक महीना या एक साल, पर आपकी पूरी जिंदगी नहीं। मेरा ऐसा आज मैं आप लोगों के बीच एक बहुत ही बड़ा सोशल इशू के बारे में बात करने वाली हूँ, जो कि है सुसाइड। आपने अपने आसपास बहुत ही सुना होगा कि इसने सुसाइड कर लिया। आपके फ्रेंड्स के बारे में भी आपने बहुत सुना होगा। आजकल सुसाइड जो है एक बहुत ही बड़ा सोशल इशू बन चुका है, और इसके मुख्य कारण यह है कि लोग डिप्रेशन में होने के कारण लोग अपनी बातें किसी अपने दोस्त या किसी और को शेयर नहीं करते, और वो एक सुसाइड को जरिया बना लेते हैं। जो कि मैं कहूँगी कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है लाइफ में तो आप शेयर करिए, अपने घर वालों से शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर करिए, उसका सलूशन निकालिए। एक सुसाइड एकमात्र जरिया नहीं है कि आप डिप्रेशन में हैं तो आप सुसाइड कमिट कर लें। अभिषेक जी, आपने बहुत ही अच्छे से समझाया। मैं आपकी बातों में कुछ ऐड ऑन करना चाहूँगा। आज जैसे हम देखते हैं कि बॉलीवुड मूवीज़ जो बन रही हैं या कोई भी मूवीज़, उनमें कहीं ना कहीं सुसाइडल टेंडेंसी, डिप्रेशन, इन सब चीज़ों को बढ़ावा दिया जा रहा है। जैसे एक मूवी आपको याद होगी, आशिकी 2। आशिकी 2 में राहुल जयकर जो रहता है वो एक्टर रहता है और आरोही रहती है। उसमें लास्ट में दिखाता है कि वो हीरो सुसाइड कर ले रहा है, और उसको मतलब कहीं ना कहीं रोमांटिसाइज किया जा रहा है सुसाइड को मूवियों के द्वारा, जिससे मतलब जब युवा देखते हैं मुझको मेरा प्यार नहीं मिला, तब युवा क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि अब मुझको प्यार नहीं मिल रहा है तो मैं सुसाइड कर लूँगा। उस बंदी को लगेगा कि हाँ, ये मेरे लिए कितना तड़प रहा था और ये देखो मेरे लिए जान दे दिया, लेकिन ये हकीकत नहीं है। आप मर जा रहे हैं, इससे उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और दूसरी चीज़ मैं ये देखता हूँ कि आज आपने अभी बहुत अच्छे से बताया सोशल मीडिया के बारे में। सोशल मीडिया आजकल सोशल मीडिया हो गया है, वो लोगों का शोषण कर रहा है। हम और आप बैठे हुए हैं एक कमरे में, खाना खा रहे हैं, परिवार बैठा हुआ है, उधर कोई फेसबुक चला रहा है, कोई इंस्टाग्राम, और आज के सो कॉल्ड यंग जनरेशन स्नैपचैट में स्नैप भेज रहे हैं। लेकिन वो उनके पास इतना टाइम नहीं है कि अपने बातों को अपने बड़े भाई मम्मी पापा से कर सकें। और यही बात जो लव वाला, तो ये बहुत मतलब क्या बताएं, लव का ये परिभाषा नहीं था कि हम उसको आज लोगों ने नाम दे दिया है कि मेरा उसके ऊपर क्रश है। इसमें मैं एक पॉइंट आपसे ऐड करना चाहूँगा लव वाले बात पे। तो इसमें आपने जैसे बताया कि जो रोमांटिसाइज किया जा रहा है आजकल, जो है आप सोशल मीडिया देखेंगे तो ऐसे ही चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट हो रही हैं कि जो है कुछ ऐसे लव टाइप का शायरी चल रहा है बॉलीवुड और मतलब लगभग सभी इंडस्ट्रीज़ में ऐसा ही चल रहा है कि जो है लव को ज़्यादा रोमांटिसाइज किया जा रहा है और वो सुसाइड। आप ये बताइए कि आप जो है इस देश के एक एसेट हैं, आपका जो है यहाँ पे आपको इस देश के निर्माण में आपका कितना कंट्रीब्यूशन हो रहा है, ये इम्पोर्टेंट है। आप यदि सुसाइड कर लेते हैं तो इसको कोई बहुत महान काम, पहले जो है आज के कुछ साल समय पहले जो है सुसाइड जो लोग करते तो एक बार के लिए उनके प्रति लोगों का सिंपैथी आता था कि अरे मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो कर लिया। लेकिन आज के समय में सुसाइड करने वालों को समाज में जो बहुत नीचता की हरकत करने वाले के रूप में ऐसा देखा जाता है। इस तरीके का ये समय आ गया और ये सुसाइड करना महावाहियात काम है। आज के जनरेशन में जो ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं इसको टैकल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें युवाओं में एक और चीज़ देखा जाता है कि इनका ये रहता है कि जो है कोई घर वाले इनको कुछ बोले ना, कोई डांटे ना इनको, और इनके अंदर रिस्क टेकिंग एपिटाइट भी, मतलब आपको एक लेवल तक का जो है जो प्रेशर है उसको आपको झेलना पड़ेगा, तभी आप इस सोसाइटी में सर्वाइव कर पाएंगे। आखिर जब तक जो है आपके एग्ज़ाम है तो वो एक प्रेशर है, तो आपको कुछ हद तक तो प्रेशर एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसको टैकल करना पड़ेगा। समाज में जो है आप हैं, आपके माताजी पिताजी आपके गार्जियन आपको गाइड करेंगे, आपके गुरु आपको गाइड करेंगे, तो आप कभी गलत होंगे तो वो कुछ आपको समझाएंगे भी। तो यदि आप उसको बुरा मान के आप इस पे गलत कदम उठा लें तो ये तो आपकी महावाहियात हरकत है। नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की छात्रा।
आपके समक्ष अपने विचार रख रही हूँ। वर्तमान समय में आत्महत्या की बढ़ती तादाद ने हमारे बीच एक नकारात्मक परिवेश ला दिया है। 2021 के अनुसार भारत में लगभग 160 लाख लोगों ने आत्महत्या किया और WHO के अनुसार भारत 41वें स्थान पर आ गया है। मैं सीधे मुद्दे पर आती हूँ, क्यों कर रहे हैं आज के युवा आत्महत्या? तो अगर हम आंकड़ों की माने तो भारत में सबसे ज़्यादा आत्महत्या करने वाले लोग अशिक्षित हैं, और ये कहना भी गलत है कि शिक्षित व्यक्ति आत्महत्या नहीं कर रहे हैं। आत्महत्या की सबसे बड़ी वजह है भय, चिंता, अवसाद, और इसके साथ ही साथ माता पिता का बच्चों से दूरी और उनके जीवन में किसी बाहरी व्यक्ति का शामिल होना सबसे बड़ी वजह है। तो मैं हर माता पिता से अनुरोध करती हूँ कि अपने बच्चों को समझें, उनके मन में चल रहे उन्हें को समझें, उन्हें समझाएं कि वो हर परिस्थिति में उनके साथ हैं। अभिषेक जी, जो मैं कह रहा था कि क्या हो गया है, लोग बाई चांस कोई लड़का है कोई लड़की है, कोई लड़का किसी लड़की को देखा और कोई लड़की किसी लड़की को देखा, और जो अभी जेनजी वाला आप बता रहे थे ये ऐसा एज ही है, तो लड़के और लड़की को लग रहा है कि बस यही है, इसी में मेरा जीवन है, अगर ये नहीं मिला तो मेरा जीवन व्यर्थ है। और लड़कियों के साथ भी ऐसा हो रहा है। तो जब वो नहीं मिलता है वो दिन रात उसके आगे पीछे लग रहे हैं। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, हर एक प्लेटफॉर्म पर उसको सर्च किए जा रहे हैं। जब उनको नहीं मिल रहा है तो मतलब उनको बहुत ज़्यादा हर्ट पेन हो रहा है, जो मतलब डिप्रेशन में जा रहे हैं, एंजाइटी में जा रहे हैं। तो हम इन सब प्रॉब्लम्स से कैसे टैकल कर सकते हैं? तो मैं समझता हूँ कि पहले के लोग घूमते थे बहुत ज़्यादा, आज के लोग घूमना नहीं पसंद करते हैं। आज के लोग एक कमरे में बंद रह के मोबाइल चलाना पसंद कर रहे हैं। और पहले हम लोग बच्चों से पूछते थे तुम्हारा हॉबी क्या है, तो बच्चे बताते थे कि मेरा हॉबी क्या है, तो बच्चे बताते थे कि मेरा हॉबी है चेस खेलना, बुक्स पढ़ना। लेकिन आजकल के बच्चे बोल रहे हैं मेरा हॉबी पबजी खेलना है। तो इन सब चीज़ों से मतलब हम कैसे बच्चों को, एक पेरेंट्स को हमेशा ऐसा एजुकेशन देना चाहिए कि बच्चे बुक्स पढ़ें, बच्चे कुछ कहीं पे सोशल वेलफेयर में कंट्रीब्यूशन दें। तो अभिषेक जी, एक क्वेश्चन और था हम आपसे करना चाहेंगे, डिप्रेशन क्या है और हम इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं? जैसा कि सुसाइडल टेंडेंसी का ही एक क्रम है डिप्रेशन। पहले डिप्रेशन होता है, उसके बाद से आदमी धीरे धीरे सुसाइड की तरफ बढ़ता जाता है। तो आप इसमें देखेंगे कि इसमें कुछ हार्मोन्स हैं, बॉडी के केमिकल हार्मोन्स हैं, उनका वर्क मेनली होता है। डोपामाइन का क्या है कि डोपामाइन जब रिलीज होता है तो आपको एक हैप्पीनेस देता है अंदर से। सेरोटोनिन क्या है कि जब सेरोटोनिन बैलेंस रहेगा तो आपका सारा चीज़ नॉर्मल रहेगा। यदि उसकी अधिकता या कमी हुई तो कमी होती है तो डिप्रेशन की तरफ आदमी जो है बढ़ता जाता है। ऑक्सीटोसिन है, ये भी एक हैप्पी रिलीजिंग हार्मोन है, तो इनका एक है। और फिर जो है डिप्रेशन को आज के एक समाज में जो है एक ये मेंटल इलनेस है। जैसे और सारी बीमारी होती है, आपको कैंसर हो गया, आँख में प्रॉब्लम है, पेट में प्रॉब्लम है, आपका कोई एक्सीडेंट हो गया, तो जिस प्रकार और मतलब जो भी बीमारियां हैं, जैसे एक ये बीमारी है वैसे ही मेंटल इलनेस डिप्रेशन एक ये बीमारी है। तो इसको आप एक स्टिग्मा के रूप में नहीं देख सकते हैं। सोसाइटी में आज के समाज में क्या है कि इसको एक स्टिग्मा के रूप में देखा जाता है, इसीलिए क्या होता है कि लोग शेयर नहीं करते हैं। तो एक बीमारी है जैसे सब बीमारी होते हैं, और इसका क्योर अवेलेबल है। प्रॉपर साइकेट्रिक आप एडवाइस लीजिए और इसका क्योर अवेलेबल है। तो इसमें क्या होता है कि धीरे धीरे जब आदमी डिप्रेशन तरफ जाता है तो उसमें ड्रग अब्यूज़, ड्रग का सेवन करना हो जाता है, शराब और ये सारी चीज़ें, गलत संगत में पड़ना, ये सारी चीज़ें, और लोग एलिनेशन में होने मतलब अकेले में रहने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें डिप्रेशन, और इनको अवॉइड कैसे करना है, मतलब इनको ख़त्म आप कैसे कर सकते हैं। तो इसमें आप देखना होगा कि आप जो है एक्सप्रेसिव बनिए। यदि आपका कोई भी मुद्दा है, कोई भी बात है, तो आप अपने दोस्तों को, अपने घर परिवार को, अपने अगल बगल को, समाज में बताइए उनको, जो उस चीज़ को समझ सकते हैं। मतलब आप ऐसे किसी को ना बता दीजिए कि आप उनको बता दिए तो मज़ा लेने लगे। आप ऐसे किसी व्यक्ति को बताइए जो उस चीज़ को समझते हो और आपका केयर करें उस बात पे। फिर जो है जो एक अनकंडीशनल लव होता है, माता पिता के द्वारा, गुरु के द्वारा, इन तीनों के द्वारा जो है अनकंडीशनल लव होता है। बाकी सबसे आप कहीं से भी किसी भी एंगल से उठा के देखिए, कहीं ना कहीं कंडीशनल लव का एंगल आ ही जाएगा। तो जो अनकंडीशनल लव जो आपको करते हैं उनसे इन सारी चीज़ों को शेयर कीजिए, उनको भी समझाइए अपने प्रॉब्लम, और उनसे भी चीज़ों को और अपने अंदर ग्रहण कीजिए, पॉजिटिव चीज़ों को। फिर जो है तीसरी और मुख्य पॉइंट, महान बनने की कोशिश ना करें। महान बनने के चक्कर में क्या होता है कि जो है फिर उस हिसाब से अपने जीवन शैली को ढालना पड़ता है।
अब वो हमेशा हो नहीं पाएगा। अब यदि साधु संत क्या है कि साधु संत के उनके अंदर ऐसा है पहले से ही कि उनको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, सुबह उठ के ब्रह्मकालीन वेला में उठ के उनको सारी अपनी नित्य क्रियाएं, भगवान का ध्यान, ये सारी चीज़ें करना है। तो आप यदि दिखाने के चक्कर में कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करने लगे तो बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। जैसे लोग टाइम टेबल बना लेते हैं कि 7:05 पे सुबह 4 बजे उठ जाना है, 7:05 पे ये करना है, इतने से इतने बजे तक। तो मतलब आपका पैमाना ऐसा हो, काम करने का तरीका ऐसा हो जो आप कर सकें। फिर जो है चौथी और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन सभी में कि क्या कहेंगे वो 4 लोग वाली, जो आजकल आप देख रहे होंगे कि रील्स में, इंस्टाग्राम पे चल ही रहा है कि क्या कहेंगे, काम ऐसा करो कि 4 लोग ऐसा। तो कोई ये कहने होने वाला कुछ नहीं है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप क्या कर रहे हैं। वो ऐसे मज़ा लेंगे, आज मज़ा लिए कल भूल जाएंगे, उनको उससे कोई मतलब नहीं है। और इसमें क्या है कि आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, पॉजिटिव न्यूज़ को सुनिए, जो भी पॉजिटिव न्यूज़ आ रहे हैं उनको आप ग्रहण कीजिए, जो निगेटिव सारी चीज़ों को हटा के। फिर जो है कंपटीशन जो है अच्छी चीज़ है, क्योंकि वो एक क्वालिटी बढ़ाती है। लेकिन जब कंपटीशन ओवर होने लगता है तो उसको एक प्रॉपर तरीके से आपको टैकल करना है आना चाहिए। हर एग्ज़ाम में सीट लिमिटेड है तो उतने लोग ही क्वालिफाई करेंगे। तो ऐसा नहीं कि आप बर्बाद हैं, आप किसी और भी सेक्टर में और भी फील्ड में देख सकते हैं, अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। फिर जो है आप किसी पे बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल डिपेंडेंट ना हो किसी के भी, मतलब घर परिवार, आपने जैसा अभी गर्लफ्रेंड की बात की तो गर्लफ्रेंड, ये सारी चीज़, किसी पे भी ओवर डिपेंडेंस आपके लिए घातक हो सकता है। फिर जो है कुछ ऐसे काम कीजिए कि जिससे आपको भी खुशी मिलती हो और समाज का कुछ उससे भला होता हो। जैसे आपने मेंशन किया कि कुछ सोशल वेलफेयर का काम करना है, ये सारी चीज़ें। फिर फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, सुबह उठ के अपना दिन में ऐसा समय निकालिए कि आप प्रॉपर जा कहीं खेल सकें। फिर अपना जो आपका इंटरेस्ट है, किसी को पेंटिंग करना होता है, किसी को डांसिंग होता है, किसी का मार्शल आर्ट होता है, तो ये सारी चीज़ें अपने में वैल्यू एडिशन कीजिए, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के थ्रू अपना वैल्यू एडिशन कीजिए। आत्महत्या जीवन के बदतर होने की संभावना कोई नहीं खत्म करती है, बल्कि इससे कभी भी बेहतर होने की संभावना को खत्म कर देती है। और खुदकुशी सिर्फ एक इंसान की नहीं होती है, बल्कि इससे जुड़ी कई जिंदगियां प्रभावित होती हैं। अभिषेक जी, अभी जो हम लोग बात कर रहे थे, मैं ये देखता हूँ कि आज ये सोशल टैबू हो गया है। अगर किसी ने कहा कि मैं डिप्रेशन से गुजर रहा हूँ तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। कहीं पे मतलब प्रॉपर क्लिनिक्स नहीं है कि जहाँ पे लोग जाके अपनी बातें बता सकें, और आज भी मतलब लोग बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं। तो हमको समाज में मतलब बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों के प्रति अवेयरनेस फैलाना होगा, और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी कुछ अप्रोप्रिएट स्टेप्स लेने होंगे जिससे ये सब युवाओं में बहुत कम हो। अभी मतलब आपने बहुत ही अच्छे से बताया कि लोग बहुत ही आजकल घातक कदम उठा ले रहे हैं, जैसे सुसाइड। लेकिन लोगों को ये सोचना होगा कि अगर कोई एक गोल अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो उनका जो दुनिया है वहीं पे ख़त्म नहीं हो जाता है, जीवन उसके अलावा भी है। तो अब हम लोग आगे कुछ क्वेश्चंस हैं उसको भी पूछते हैं आपसे। जैसे अभी मैं बता रहा था कि गवर्नमेंट को भी स्टेप्स लेने चाहिए, तो क्या गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए हैं इन सब चीज़ों से टैकल करने के लिए, और गवर्नमेंट को क्या स्टेप्स लेने चाहिए, आप बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। इसमें गवर्नमेंट का देखेंगे तो अभी कुछ साल पहले जो है, हमको लग रहा है 19 या 20 में पहली जो है सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी आई इंडिया की, ठीक है। और उसी टाइम पे जो है, जो सुसाइड को एक क्रिमिनल एक्ट माना जाता था, उसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया। क्योंकि इसको डिक्रिमिनलाइज इसलिए किया गया कि लोग रिपोर्ट उसको नहीं करते थे तो पता नहीं चीज़ें चलती थी, और उसमें कई सारे और फैक्टर हो जाते थे, तो जिसमें सही चीज़ पता नहीं चल पाती थी वाकई में क्या हुआ है। इसमें आप देखेंगे कि जो फर्स्ट सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी आई, उसमें जो 3 चीज़ आई, लिव, लाइफ, रेट्स। लिव में ये था कि लीडरशिप डेवलप हो, इंटरवेंशन हो प्रॉपर, एल से लीडरशिप, ठीक, आई से इंटरवेंशन, वी से विजन, और ई से इवैल्यूएशन। फिर आप देखेंगे कि जो लाइफ का जो कॉन्सेप्ट है, तो इसमें एल से है कि लेस मीन्स फॉर सुसाइड, मतलब कम से कम आपके ऑप्शन हो कि आप सुसाइड ना कर पाए,
मुख्य यही है। फिर जो आई जो है, इसमें इंटरेक्शन विथ मीडिया हो, मीडिया से, लोगों से आप मतलब इंटरेक्ट करें, इन सारी चीज़ों पे अवेयरनेस फैलाई जाए। फिर जो है एफ से फ्रॉम द यंग, ई से अर्ली आइडेंटिफिकेशन, मतलब शुरुआती दौर से ही जब आपको कभी ऐसा लगा कि मतलब आपको ऐसा सुसाइडल थॉट आ रहे हैं, तभी पे उस चीज़ को मतलब सॉर्ट आउट किया जाए, उन सारी चीज़ों को, प्रॉब्लम को, और वहीं पे जब अभी रूट प्रॉब्लम है वहीं से उसको जो है ख़त्म कर दिया जाए। और इसमें क्या है कि गवर्नमेंट को प्रॉपर कई अस्पतालों में एक ओपीडी साइकेट्रिक डिपार्टमेंट खोल रही है। सुप्रीम कोर्ट का भी गाइडलाइन है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में और यूनिवर्सिटीज़ में प्रॉपर एक काउंसलर हो साइकोलॉजी से रिलेटेड, जो काउंसलिंग कराते हो। और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में साइकोलॉजी का एक अलग से कोर्स भी मतलब उनका ग्रेजुएशन और पीजी और रिसर्च के कोर्स चलते हैं। गवर्नमेंट को लोगों को एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के रूप में कुछ ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए जिससे उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहे। स्किल डेवलपमेंट का काम हो, जिससे उन लोगों, यदि किसी चीज़ में वो असफल होते हैं तो आगे स्किल सीख के अपना और नया काम शुरू कर सकें। और सबसे और मुख्य चीज़, इसमें प्रॉपर अवेयरनेस की ज़रूरत है मास लेवल पे। अब अभी जो है आपका सितंबर में एक सुसाइड प्रिवेंशन वीक भी चलता है, तो इसमें एक मास अवेयरनेस की ज़रूरत है, तब ये सारी चीज़ें अच्छे से टैकल हो पाएंगी। अभिषेक जी, यूएनओ में एक डे घोषित किया है 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे के तौर पर। अभिषेक जी, बहुत अच्छे से आपने हर एक क्वेश्चन का जवाब दिया। तो हम यही कहना चाहेंगे कि सुसाइड किसी भी चीज़ का आंसर नहीं होता है। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है तो आप लोगों से कहिए, खुद उसको सॉल्व कीजिए। और हम यही कहना चाहेंगे कि हमेशा अपने मन में रखिए, से नो टू सुसाइड। थैंक यू। आगे और भी ज्ञानवर्धक चीज़ों पे हम वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू।